ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे चर और अचर संख्याओं का भाग कैसे कराते हैं। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने आपको बता रखा है कि चर और अचर संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा कैसे कराते हैं। इसमें हमारी दो संख्याएं होती हैं, एक चर संख्या होती है, एक अचर संख्या होती है। अचर संख्या वह संख्या हमारी होती है जिनका मान कभी भी नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 3। अन्य भी हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं इनका भाग हम आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि ये हमने सीख रखा है। यह हमें 3 प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। पहला तरीका हमें ऐसा मिलेगा, 10 को क्या कराना है, 2 से भाग कराना है। तो जब इसका हम भाग कराएंगे तो आंसर हमारा आएगा 5। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका, 10 हमें ऊपर लिखा मिलेगा और 2 नीचे लिखा मिलेगा। इसको कहते हैं भिन्न कहते हैं, या अनुपात बोलते हैं, या बट्टा बोलते हैं। यह हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इसको जब भाग कराएंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल के आया, 5 आया। अब तीसरा तरीका हमारा यह है कि ये 2 हमें आगे लिखा हुआ मिलेगा और इसको अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका भाग हम ऐसे कराएंगे, 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि वो 10 से ज्यादा ना हो। तो 2 पंचे 10, हमारा क्या आंसर आया, 5 आया। और ये कट गया। भाग देने के बाद क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। ये तो हमारा अचर संख्याओं का भाग हो गया। अब जब इन्हीं के साथ में हमारा चिन्ह भी प्लस माइनस शामिल हो जाता है, तब उसका भाग कराने के बाद जो क्या आंसर आएगा, प्लस में आएगा या माइनस आएगा, हम उसमें क्या लिखेंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पर हमें संख्या मान लो दे दी गई है 2 भागे, और यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, 2 है। जब इसका भाग कराएंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लस है और यहाँ पर प्लस है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस आगे कभी लिखा नहीं जाता है। दूसरा तरीका हमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, माइनस आगे लग गया, फिर भाग का निशान, फिर 2। इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। जो इसका आंसर निकल के आएगा वो माइनस में आएगा। तीसरा तरीका, यहां पर माइनस लग गया और जो हमें अगली संख्या मिल रही है उसमें भी माइनस मिल गया। तो जब इनका जो आंसर निकलेगा, यहां पर माइनस और इधर माइनस, दोनों को माइनस है जब है, तो वहां पर हमारा आंसर आएगा प्लस में आएगा। अगला चौथा हम देखते हैं, हमारे आगे वाली संख्या जो दी गई है वो प्लस में है, भागे जो अंदर संख्या दी गई है वो माइनस में है। यहां पर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आंसर हमारा क्या निकल गया, इसमें हमारा माइनस निकल गया। यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था, तो इसका आंसर क्या निकला, प्लस निकला। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, प्लस माइनस हमारा आंसर क्या निकला, माइनस। यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, तो इसका आंसर क्या निकल गया, प्लस में आया। हमारा यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो इसका आंसर क्या निकल गया, माइनस। कहने का मतलब ये जो दोनों हमें मिल रहा है, चाहे आगे माइनस मिले या पीछे माइनस मिले, इसका आंसर निकलेगा तो माइनस ही। जब दोनों चिन्ह हमारा समान रहेगा, यानी कि प्लस प्लस रहेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहां पर हमें माइनस माइनस मिल रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा। सेम हमारा जो अभी तक गुणा वाले में करते थे, यहां पर हमें क्या मिलता था, माइनस माइनस मिलता था, तो उसका आंसर क्या आता था, प्लस में आता था। सेम हमें वही कराना है, बस यहां पर हमें वहां पर गुणा मिलता था, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, भाग मिल रहा है। तो सेम काम हमें वही रखना है। अब इसमें आ जाता है हमारी चर संख्याएं। क्या होती है, चर संख्याएं। चर संख्याएं हमारी वह संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है। चर संख्या हमारी ए से जेड तक जो लिखा होता है वो बोलते हैं चर संख्याएं। चाहे हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हो या स्मॉल लेटर में, चाहे हमारा कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, मेन समझना में इसको है। ये तो हमें आता है, हम पहले तक से करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जब चर संख्या उसमें शामिल हो जाती है तब उसका हम भाग कैसे कराते हैं, मेन हमारा यहां पर है। तो ये हमारी क्या है, चर संख्याएं। इसमें हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे हम कोई संख्या ले लें, यक्ष ले लें, ये चर संख्या हमारी घात के रूप में होती है। यहाँ पर हमारी पावर मान लेते हैं, हम यम मान लेते हैं इसकी, बटे, क्योंकि बटे का क्या मतलब होता है, भाग होता है। अभी तक हमें ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है, किसी भी प्रकार से मिल सकता है। हम यहाँ पर यक्ष मान ले रहे हैं, इसकी पावर यम, बटे में इसके जो यक्ष ले रहे हैं पावर क्या लिख ले रहे हैं, यन लिख ले रहे हैं। तो हम ये घात वाले नियम के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं। जब हमारी पावर, ये हमारा बेस है, इसे बोलते हैं बेस,
ये क्या होता है? बेस होता है। जब हमारा आधार समान हो, जब हमारी चर संख्याएं समान होती हैं तो उनको घातों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। जब हमारा भाग में दिया गया तो जो संख्या हमारी नीचे दी गई है, यक्स दिया गया है बेस, जो इसकी पावर है ऊपर जाके हमारी घट जाएगी। जैसे एक्स है, यहाँ पर पावर हमें ऊपर दिया गया है, यम दिया गया है, ये पावर हमें यहाँ पर नीचे है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? इसमें घट जाएगी भाग के नियम के अनुसार, घात वाले माइनस यन। ये पावर हम ऊपर ले जाकर घटा दिए, जो हमारा भाग में नीचे था वो पावर हम कहाँ गई? ऊपर गई, घट गई। अगर यही पावर हमें ऐसा मिलता, यही पावर हमें यक्स की पावर यम बटे यक्स की पावर माइनस यन, यहां पर हमें प्लस में मिलता, तभी हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाकर इसे घटाना है, हमें ऊपर ले जाकर क्या करना है? इसे घटाना है। तो हम क्या घटाएंगे? यक्स की पावर यम, यहां पर हमें माइनस मिल रहा है, ऊपर भी ले जाकर हमें क्या करना है? घटाना ही है। तो कुछ लोग क्या करेंगे? ये पावर ऊपर ले जाकर क्या करेंगे? घटा देंगे, लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। अगर हमें यहां माइनस मिल रहा है तो हमें ऊपर ले जाकर क्या करना है? घटाना है, लेकिन ये भी माइनस है और यहां भी एक माइनस है। तो जब आपको डबल माइनस मिल जाए तो क्या आता है? उसका आंसर प्लस में आता है। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। यहां पर क्या लिख देंगे हम? प्लस यन। कहने का मतलब जब भी आपकी पावर, ये जब भी आपकी पावर ऊपर या नीचे करते हैं, ये बेस को हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या होती है? बदल जाती है। जब प्लस रहता है तो माइनस माइनस होता है तो प्लस, उसके चिन्ह को बदलते हैं। यहां पर हमारा माइनस मिल रहा था, ऊपर गया तो प्लस बन गया। अगर यम वाली पावर को, यक्स की पावर यम जो है, अगर इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा। यहां पर प्लस दिख रहा है तो नीचे आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन ये काम तब करना है जब हमारी चर संख्याएं समान हो। जैसे यहां पर हमें यक्स मिल रहा है, नीचे भी यक्स मिल रहा है, तभी ये काम करेंगे। अगर यहां पर यक्स की जगह पे कोई दूसरी संख्या होती तब इसमें हम कुछ नहीं करते। जैसे यहां पर हमें ए एक्स बटे ए, यहां पर हमें क्या मिल रहा है? ए और ए मिल रहा है, और क्या है? हमारा यक्स है। तब इसमें हम जो हमारी चर संख्या है वो समान रहेंगी, तब उसमें हम घातों को जोड़ते या घटाते हैं। यहां पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां पर पावर हमारी क्या है? एक है, यहां पर भी पावर एक है, ऊपर जाके ये पावर हमारी घट जाएगी, यानी कि ए है और ये पावर ऊपर जाके हमारे घटाना है, माइनस एक। यहां पर एक्स इतना हो गया, जब इसको घटाएंगे ए की पावर यहां पर हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ए की पावर जीरो और एक्स, हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, चाहे हमारी चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, अगर उस पर पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होता है। ए पर पावर हमारी क्या है? जीरो है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक को किसी संख्या में गुणा कराएं या भाग कराएं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो एक्स निकलेगा। यहां पर ए हमारा क्या हो गया? हट गया। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 6x² बटे 2x। इसमें सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पर ऊपर हमारा प्लस है, नीचे भी हमारा प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा प्लस में आएगा। अब हम संख्याओं को देखते हैं। नीचे हमें 2 दिए गए, ऊपर 6 दिए गए, इसको भाग कराएंगे, 2 एक कम 2 और 2 3 6, संख्या हमारी जो निकल के आई वो 3 आई। अब हमें मिल रहा है चर संख्याएं, ऊपर हमारा x² है, नीचे हमारा x है, तो क्या करेंगे? हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाकर घटा देंगे। तो दो में से क्या घटाएंगे? एक घटाएंगे। जहां पर पावर कुछ नहीं है तो वहां पर पावर हमारा क्या है? एक है। तो ये जब घटेगा 3x, दो में से एक गए, क्या आ गया? x आ गया, और पावर हमारी एक कभी लिखी नहीं जाती है। अगला एग्जांपल हमारा है 10xy बटे -5y। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे। ऊपर हमारा प्लस दिया गया है, नीचे माइनस दिया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा माइनस आएगा। अब हम संख्या को देखते हैं। ऊपर हमारा 10 है, नीचे 5 है, तो इसको भाग देंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, तो संख्या हमारी निकल के आई 2। अब यहाँ पर ऊपर हमें x दिया गया, नीचे हमें x नहीं दिया गया, तो x को हम ऐसे ही जैसे है वैसे लिख देंगे। ऊपर हमें y दिया गया है, नीचे भी y दिया गया है, तो इसकी पावर घटेगी। यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1, तो हम एक में से एक घटाएंगे, तो जो इसे जब सरल करेंगे -2x, यहां पर हमारा क्या है? y की पावर घटने पर क्या आ जाएगी? ये 0 आ जाएगा। अगर y की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1, और 1 को किसी संख्या में गुणा कराएं या भाग कराएं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो आ गया -2x। अगला एग्जाम्पल है हमारा 15x² y भागे ब्रैकेट में -2x।
अब इसको हम दूसरी तरह लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, भाग ही है। जिस संख्या में भाग लगा मिल रहा है उस संख्या को क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो 15x² y बटा यहाँ पर -2x दिया गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारी संख्या हमारी क्या है, सबसे पहले प्लस में है और ये माइनस में, इसका आंसर क्या निकल गया हमारा, माइनस आएगा। तो माइनस में लिख देंगे इसे। 15 यहाँ पर है और ये 2 है, ये भाग जाएगा नहीं, इसमें इसको लिख देंगे 15/2। सेम यही लिख देंगे। अब हम देखेंगे चर संख्या, यहाँ पर हमें x मिल रहा है, ऊपर भी हमें x मिल रहा है, तो इसकी पावर घटेगी। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस ना लिख के, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये पावर 1 ऊपर जाके घट जाएगी, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पावर 1 आ गया। पावर हम 1 लिखते नहीं। उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो y को ऐसे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगले टाइप से जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, x² + 2x + 1 बटे x + 1, इस टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।